दोस्तों आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं आपका भाई, आपका दोस्त रहमान अली, कस्बा आंवला, डिस्ट्रिक्ट बरेली, उत्तर प्रदेश से। दोस्तों, जो आज का हमारा टॉपिक है वो बहुत ही ख़ास होने वाला है, क्योंकि जिस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं वो शायद मेरे ख़्याल से लोकल फार्मिंग में कोई इस पर ध्यान नहीं देता है। अगर ध्यान देते भी होंगे तो मेरे समझ से ज़्यादा 10% ध्यान देते होंगे, लेकिन इतना अहम टॉपिक है वो, अगर उस पर ध्यान दिया तो हम अपने लॉसेस को काफ़ी हद तक रोक सकते हैं। वो टॉपिक है FCR और MCR। देखिए, FCR क्या होता है? FCR तो काफ़ी लोग जानते भी हैं और FCR की बात भी करते हैं। मान लो कोई फीड वाले से जब फीड कोई बंदा ख़रीदता है, हमारा लोकल फार्मर या हम कोई भी ख़रीदते हैं, तो एक बार ज़रूर पूछ लेते हैं कि भाई आपकी फीड का FCR क्या है, 1.4 है, 1.5 है, 1.6 है। इस पर हम ज़रूर बात कर लेते हैं उन लोगों से, और वो बताते भी हैं हमको। भले ही वो 50-100 ग्राम ऊपर नीचे हो जाए, वो एक अलग बात है, लेकिन हर फीड वाला अपना कमिटमेंट ज़रूर करता है, चाहे वो 1.5 का करे, 4 का करे, 6 का करे। लेकिन दोस्तों, MCR की कहीं बात नहीं होती है। ना ही हम MCR की बात करते हैं, ना कोई फीड वाला MCR की बात करता है। और MCR जो होता है बहुत ही अहम भूमिका है। मैं बताता हूँ क्या है वो। दोस्तों, MCR का मतलब ये होता है, जैसे हम लोग FCR निकालते हैं। FCR निकालने का और MCR निकालने का पहले तो मैं तरीका बता दूँगा आपको। तरीका ये है, जैसे 1.5 का हमने कोई FCR निकालना है, तो 1.5 को हम क्या करते हैं, जितना फीड हमारे बर्ड ने खाया है उसको 1.5 से भाग कर देते हैं, तो वो 1.5 वाला FCR आ गया। और ऐसे ही हम MCR निकालते हैं। जो 1.5 वाला हमारा फीड निकाला हुआ है, उसको हम उसको 50 kg लिख के और 50 kg से 1.5 से जब भाग करेंगे तो MCR निकल आता है। मैं आपको निकाल के भी दिखाता हूं दोस्तों। और MCR का कितना बड़ा रोल है ये मैं अभी आपको अपनी कॉपी में दिखाऊंगा लिख करके। तो देर करते हुए मैं अभी अपनी इसके कॉपी पेन लेता हूं और आपको दिखाता हूं FCR और MCR क्या होता है, और आगे की चर्चा इसके आगे करेंगे हम। ये देख लीजिए, लो ये दिखाओ। बिल्कुल संभाल के एक चीज़ आ जाना चाहिए इसमें। अच्छा, सामने से आ जाते हैं। देखो दोस्तों, मैं दिखाता हूँ आपको। मान लो एक फीड हमने ली 1.5 वाली, 1.5 FCR वाली, ठीक है, FCR। ये हमने ली मान लो 2000 रुपये की, 2000 रुपये का बैग लिया, ठीक है, 50 kg का, 50 किलो का। एक हमने लिया 1.4 FCR वाला, ठीक है, FCR, ठीक है, ये आ गया। ये हमने लिया 2100 रुपये का, 50 किलो, ठीक है। अब होता क्या है इसमें, तो देखो, मोबाइल है तुम्हारा, मुझे कैलकुलेटर निकाल के दे दो। इसको कवर कर लिए। मान लो ये हमने 1.5 FCR वाली के पहले निकालते हैं, 50 किलो हमने लिखा है इस पे, ठीक है। अब इसको जो है MCR निकालने हैं, तो MCR निकालते समय इसको हम डिवाइडेड करेंगे 1.4 से। ये तो था FCR, ठीक है। अब निकालते हैं हम MCR 1.4 वाले का, तो 1.4 का MCR, ठीक है। तो ये हमने लिखा, स्टॉप कर दे, आवाज़ आ रही। 1.4 का हो गया, चलो 1.4 का MCR है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि हमने इसको 50 kg फीड खिलाने के बाद हमने इससे जो वज़न लिया वो लिया 35 किलो 710 ग्राम, ठीक है। ये हमने MCR लिया 1.4 वाले से। फीड कितना खिलाया? 50 किलोग्राम। ये 50 किलोग्राम हमने इसको फीड खिलाया था। ये हमने वज़न लिया, ये वज़न आ गया, ये वज़न आ गया मुर्गे का, ठीक है। अब हम आते हैं 1.5 वाले का MCR निकालते हैं, 1.5 का MCR, ठीक है। तो ये ऐसे निकालते हैं इसको हम। $50 kg लिखा, डिवाइडेड कर दिया इसको 1.5 से, ठीक है। तो इसमें जो हमने मुर्गे का वज़न लिया वो लिया 33 किलो
333 ग्राम। ठीक है, 50 किलो हमने फीड खिलाया मुर्गे को। ठीक, अब हम आते हैं इस पे कि हमने ये 100 रुपये महंगा लिया था फीड, ये 100 रुपये सस्ता लिया था। ठीक है, 50 किलो पे। अब ये हमने 35 किलो 100 रुपये महंगे वाले से 100 रुपये महंगा। ठीक है, खोलो इसको। 100 रुपये महंगा था ये फीड हमारा। ठीक, मतलब हमारा ये फीड था 2100 रुपये का, 2100 रुपये का। इसमें जो वज़न आया हमारा, उसको हमने, ये वज़न आया था 35 किलो 710 ग्राम। गुड़ा में हमने मोटा माटी मान लिया 85 रुपये किलो मुर्गा बेचा। ठीक है, तो ये बैठेगा हमारा 35 किलो 710 ग्राम गुड़ा में 85। ये मुर्गा हमारा बैठा 3035 रुपये का, बराबर 3035 रुपये का। ठीक है, और अब हमने ये वाला मुर्गा, ये 100 रुपये सस्ता लिया था, 100 रुपये सस्ता। ठीक है, यानी कि हमने 2000 रुपये का लिया था बैग। इसमें हमने जितना MCR लिया था वो आया था 33 किलो 333 ग्राम। गुड़ा में हमने 85 रुपये मुर्गा बेचा। ठीक है, बराबर 85 गुड़ा में 33 किलो 333 ग्राम। ठीक है, ये हमने बेचा 2833 रुपये का, बराबर 2833 रुपये का। ठीक है, अब हम इन दोनों में फ़र्क निकाल लेते हैं कि हमने दोनों में मुर्गा कितने रुपए का बेचा। ठीक, तो ये 3035 रुपये का, 100 रुपये महंगा फीड। ठीक, और ये हमने लिया था 2833 रुपये का, 100 रुपये सस्ता फीड। ठीक है, अब इन दोनों को हम कर लेते हैं माइनस। 3035 माइनस में 2833। ठीक, 202 रुपये का फ़र्क आ गया, ये 202 रुपये। ठीक है, ये जो 202 रुपये का फ़र्क है, यहाँ पर हमने फीड में ले लिया मतलब मुर्गा बेचने में, मुर्गे को तैयार करने में जो वज़न लिया वो 202 रुपये का फ़र्क लिया। अब यहाँ माइनस कर देते हैं 100 रुपये। ठीक है, जो कि हमने सस्ते फीड में पहले ही 100 रुपये बचा रखे हैं। तो यहाँ कितना बचा, 102 रुपये। तो दोस्तों हमने 100 रुपये महंगा भी खिलाया फीड, और जो महंगा फीड था 1.4 वाला, उस पर दवाइयाँ भी कम लगेंगी। ये एकदम पक्की बात है कि जो अच्छा फीड है, बैलेंस फीड है, और जो 1.4 वाला उस पर दवाइयाँ कम लगेंगी। ठीक, तो दवाइयों को हम एकदम हटा के रख देते हैं कि हमने क्या खर्च करा क्या नहीं करा, वो तो अलग की बात है। सबसे पहली चीज़ हम आपको दिखा देते हैं कि हमने 100 रुपये महंगा फीड खिलाने के बाद भी अपना 102 रुपये पर बैग के हिसाब से मुर्गा तैयार करने में बचा लिया। ये तो रेट था हमारा 85 रुपये के हिसाब से। ठीक, और इसी को अगर हम 90 रुपये से बेक कर देते हैं, मोटा माटी हम यहाँ मान लेते हैं 80 रुपये था, अभी हम 90 रुपये से कर देते हैं इसको। भाई ये हमारा वज़न था 30 किलो, 35 किलो 710 ग्राम गुड़ा में 90 रुपये, और 35 किलो 710 ग्राम गुड़ा में 90 रुपये। ठीक है, ये बैठा 3213 रुपये का, बराबर 3213 रुपये 90 पैसे। और दूसरा वाला हम ले लेते हैं, हमने वज़न लिया था इसमें, दूसरे वाले में 33 किलो 330 ग्राम गुड़ा में 90 रुपये। ये हमारा बैठा 33 किलो 333 ग्राम गुड़ा में 90 रुपये। ये बैठा 29,999 रुपये का, 2999 रुपये 70 पैसे। ठीक है, अब इन दोनों में हम फ़र्क निकाल लेते हैं। तो ये आ गया हमारा 3213 रुपये 90 पैसे, और ये आ गया 2999 रुपये 70 पैसे। ठीक है, तो 3213 रुपये 90 पैसे माइनस में 29,999 रुपये
70 पैसे। तो दोस्तों ये फ़र्क निकल के आया 214 रुपये का, 214 रुपये 20 पैसे। अब इसमें हमने क्या है 100 रुपये फीट सस्ता लिया हुआ है, तो यहाँ -100 कर देते हैं, इसमें से -100, ठीक है। अब यहाँ फ़र्क आ गया 114 रुपये, 114 रुपये 20 पैसे का। तो दोस्तों जैसे जैसे मुर्गा हमारा ऊपर को रेट बढ़ेगा, भाई ये रेट जो था हमारा 85 रुपये से, यहाँ फ़र्क आ रहा था 102 रुपये पर बैग का, वो फ़र्क आ रहा था जो कि हमने 100 रुपये महंगा खिलाने के बाद भी 100 रुपये पर बैग मुर्गे में बचा लिया तैयार करने में। और यहाँ हमने 90 रुपये किलो मुर्गा बेचा, और 90 रुपये किलो मुर्गा बेचने के बाद हमने 214 रुपये का फ़र्क आया, और 214 में से हमने 100 ये निकाल दिए क्योंकि ये हमने सस्ता लिया हुआ था फीट, तो यहाँ फिर भी 114 रुपये का फ़र्क आ गया। अब दोस्तों इसी हिसाब से हमने अगर 100 रुपये मुर्गा बेचा, 105 बेचा, 110 बेचा, जो भी बेचा, तो दोस्तों उसी हिसाब से मोटा फ़र्क चलता चला जाएगा बैग पर, प्रति बैग के हिसाब से। कितना फ़र्क था? मात्र 100 रुपये का फ़र्क था। तो दोस्तों मेरा कहने का बस मकसद इतना था कि फीड खरीदते समय कभी भी कोई ऐसा काम ना करें, कोई सस्ते के लालच में ना आए। जैसे कि सस्ते का लालच होता है, मान लो उनने 100 रुपये सस्ता दिखा दिया, या 150 रुपये सस्ता दिखा दिया, या 50 रुपये। अब ये तो 100 रुपये का फ़र्क था, बहुत सी जगहों पे 50 रुपये 70 रुपये का फ़र्क भी होता है। तो सोचो दोस्तों कि FCR तो आदमी गिना देता है कि हम 1.5 का दे रहे हैं या 1.6 का दे रहे हैं, और यहाँ पर अगर 1.5 की जगह 1.6 का FCR आ गया और ये 1.4 वाला 1.5 आ गया, 1.45 आ गया, तो फ़र्क पहुंच जाएगा लगभग 250 से 300 के आसपास। तो दोस्तों मेरा कहने का बस मकसद इतना ही था कि हर इंसान को FCR और MCR दोनों की जानकारी रखनी चाहिए, हर फार्मर को, क्योंकि दौर ऐसा चल रहा है दोस्तों, पोल्ट्री में पैसा निकाल पाना एक बहुत बड़ा काम है। तो सूझबूझ से काम करेंगे, हर चीज़ को जानेंगे, ब्रीड को पहचानेंगे कि कॉप ब्रीड है या नॉन कॉप ब्रीड है, या FCR फीड का क्या आ रहा है, या फीड वेज है या फीड नॉन वेज है, या MCR क्या आ रहा है। तो दोस्तों इन सब चीज़ों को जब तक हम लोग ध्यान से नहीं सीखेंगे, समझेंगे नहीं, देखेंगे नहीं, और हम अपने लेज़र में जोड़ेंगे नहीं, तब तक हम पोल्ट्री में कामयाब जल्दी नहीं हो पाएंगे। तो दोस्तों ये मेरा सब आपको दिखाने का मकसद यही था कि जब भी फीड खरीदो तो उसका FCR के साथ साथ MCR ज़रूर निकाल लो, और MCR निकालने के बाद एक फ़ायदा ये होता है कि पैसा ज़्यादा बचता है उसमें। दूसरा फ़ायदा ये होता है जो फीडें अच्छी होती हैं उसमें मेडिसिन कॉस्ट बहुत कम आती है, और बर्ड की मोर्टेलिटी बहुत कम आती है, लायबिलिटी ज़्यादा होती है, और परेशानियों का सामना हमें कम करना पड़ता है। अब दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, आगे कभी वक्त मिला तो और समझाऊँगा क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। और अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको लगे कि आपके मतलब की है, अच्छी है, आपको समझ आ रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और दोस्तों बदले में कुछ मत देना, सिर्फ मुझे दुआएं देना। लोगों से दुआओं की मैं गुहार लगाता हूं, लोगों से कहता हूं कि मुझे दुआएं दो, और मुझे दुआएं चाहिए, और दुआओं के लिए ही सब कुछ करता हूं। तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत।